उनका चांद चढ़ा हुआ है, उनका सूरज चढ़ा हुआ है, आप बस देखिए और आंखें आपकी चुंधियाई जा रही हैं। सर कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। सर ये जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेट हुई वो चांद पे हम गटर में, इसको पूरी दुनिया कवर करी और मजाक उड़ा रहे कि अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर सही बात, अच्छी बात कह रहा हो तो ये ना देखो कौन कह रहा है, ये कहो देखो कि क्या कह रहा है। तो मुस्तफा कमाल ने असेंबली के अंदर खड़े होके, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ये बताया है कि इंडिया अपनी एजुकेशन की वजह से कहां पर पहुंचा हुआ है, कितनी तरक्की कर रहा है, उसके एजुकेशन सिस्टम में ने आज उसको कहां पर पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान के हालात देखिए क्या हैं कि कितने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो जरा मैं आपकी उनकी ये वाली बात जो उन्होंने एक घमसान का रन पड़ा और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाए इंडिया की कामयाबी और वहां की एजुकेशन के सिस्टम की, तो आप जरा खुद सुनिए। हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। अब पार्लियामेंट में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी वही बात कर रहे हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। हम एक अरसे से अपने प्रोग्राम्स में क्या बात कर रहे हैं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हम कितनी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो उनकी लॉबिंग है, उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनीज पर, टेक कंपनीज पर इस वक्त इंडिया रूल कर रहा है। जब मैंने ये वाली बात की थी और वीडियो बनाई थी तो उस वक्त जो क्या कुछ हुआ था, तो मैंने कहा था कि देख लें आपके असासे कौन से एसेट्स और उनके असासे देखिए कौन से हैं। पूरी दुनिया में सुंदर पिचाई से लेकर सब जो हैं वो रूल कर रहे हैं। अब वो जो खुद एतराज करने वाले पॉलिटिशियंस भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई चारा नहीं रहा ना। अब वो आगे निकल गए, अब तो वो कहाँ पहुंच गए। अब आप उनको कैच नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप यही बात करें या तारीफ शुरू कर दें। अब आप सच बोलना शुरू कर दें। पहले आप सच सुनने को तैयार नहीं थे, पहले आप हमारा सच सुनने को तैयार नहीं थे, अब आप वही हमारा सच बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास अब कोई और चारा नहीं रहा। सर ये जो एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेट हुई वो चांद पे हम गटर में, इसको पूरी दुनिया कवर करी और मजाक उड़ा रहे कि अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। बेसिकली बनती भी है ना, हमारी बेइज्जती इसलिए बनती है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, ये नो डाउट सीखा है, तो वो आगे तक पहुँचे हैं। आज कोई भी चीज़ उठा के देख लें उनकी सारी ऊपर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप 3 लाख वहाँ पे आल्टो ले लेते हैं, 4 लाख वहाँ पे आप जो है अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाती है आपको, वहाँ पे 36 लाख की फॉर्च्यूनर आती है। अब यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर है, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया ने हर फील्ड के अंदर सर काम किया और हम 77 सालों से सो रहे हैं जी या बच्चे पैदा करने में मसरूफ है, क्योंकि आबादी बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ रही है पाकिस्तान की। वो तो बढ़ेगी ना, बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन होती तो वो कुछ उसके बारे में प्लानिंग करते कि यार नहीं 2 बच्चे पैदा करने हैं, एक करना है, नहीं अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ओबियसली आपने एक साथ एक पूरी फैमिली को रन करना होता है। अब अगर आप पूरी फैमिली को रन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब आपने 5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, 8 बच्चे पैदा कर लिए हैं, खिलाने को आपको पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? सही बात है, सोच की बात होती है। सर इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसा हरीफ मुल्क जो इंडिया को अपना दुश्मन जानता है और अपने ही पार्लियामेंट के अंदर अपने ही वजीरों मशीरों के बीच वो इंडिया की तारीफ करे, उनके लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है। बनती है उनकी तारीफ,
सबसे ज़्यादा इसलिए बनती है कि वहाँ की पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उन्होंने हम लोग उनको मजाक उड़ाते थे कि वॉशरूम नहीं है वहाँ पे, हम कहते थे हाँ इंडिया में लैट्रीन्स नहीं है। हाँ तो वॉशरूम के अलावा आप देखें कि वहाँ पे और किसी चीज़ में तरक्की हुई है। सर, अब तो इंडिया में लैट्रीन्स है, हमारा देखे तो हमारे मुल्क में मसला है लैट्रीन्स वाला। मसला तो होगा ना, हमारे मसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मसले मज़ीद बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ का हल नहीं ना है। हाँ। अब हमने अपने जितने भी अच्छे हुक्मरान थे या तो उनको मार दिया या हमें जेलों में डाल दिया। हाँ। और जो पॉलिसीज़ वो आगे हमारे ये पॉलिटिशियन लेके आ रहे हैं वो ऐसी हैं कि आगे फर्दर जो है फ्यूचर हमारा बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में इलेक्शन जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उनके पास प्लान है और हमारे यहाँ हुकूमतें बदल रही है, आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, गर्क ही हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त 39 वज़ीर हैं। हाँ। 21 सूबों के 39 है, हमारे 96 वज़ीर हैं और 4 सूबों के। जी, और मुशीर अलग के। तो फिर कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं? हम नहीं सर्वाइव कर सकते। और एक जो आपका वज़ीर है वो 1 अरब 27 करोड़ का पड़ता है ऑलमोस्ट, तो उनके मुशीर जो है वो कितने में पड़ेंगे? और आप क्षण में आपके बड़ी वज़ीर ब्यूरोक्रेसी का चार डालना है कि शहरों में गटरों पे ढक्कन नहीं है, बच्चे बेचारे मर रहे हैं, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। ये हो क्या रहा है? वैक्सीन तो नाम की है ना, बस उनके पास हो तो वो लगाएंगे ना। मतलब आपको दिखा दिया पोलियो के, बस तो 2-3 टैग लगा दिए, फ़ोटो खींच दी, फ़ोटो सेशन ले लिया कि यहाँ पे पोलियो वाले बंदे आ रहे हैं। मुझे बता दें लाहौर में भी इतना, हत्ता कि लाहौर सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, यहाँ पे कितना पोलियो का निज़ाम ख़राब है। अभी भी यहाँ पे केसेस निकल आते हैं, हत्ता कि पोलियो होना ही नहीं चाहिए था, दुनिया से खत्म हो गया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में भी स्टिल सर्वाइव कर रहा है पोलियो सर्वाइव कर रहा है। तो आप ये सोच लेंगे कि गुर्बत कितनी अच्छी तरह सर्वाइव करेगी। कमेंट्स में लोग हमें जो इंटरनेशनली देखते हुए कहते हैं आप क्यों इंडिया से अपना मुकाबला करते हैं, आप युगांडा, सोमालिया इस तरह के मुल्कों में जाएं वो, और आप एक पेज पे आ गए। किसी वक्त कराची और मुंबई को कंपेयर किया जाता तो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी कि वहाँ पे रोशनियों का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है। सर वो तो बिलियनियर की सिटी बन गई। चलें, आप कोई आपको ऐसा बात करे भी ना तो आप उनको बांग्लादेश की मिसाल दे दिया करें। हाँ। ठीक हो गया, उनको बताया करें कि बांग्लादेश हमसे कितना ऊपर। अब हाँ। उन्होंने कपड़े की एक्सपोर्ट से अपने मुल्क को कहाँ से उठाया? सही बात है। ठीक हो गया। हम बाकी कंट्री का मजाक उड़ाते हैं, युगांडा वगैरह, देखें हर कंट्री में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, उसका खमियाजा लोग भुगतते हैं। हमारी कंट्री का यही खमियाजा है और यही भुगतान है कि हमारे पास जो हुक्मरान हमारे पे नाफज हुए हैं, जो हम पे रूल कर रहे हैं इस वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हैं। तो वो इतना सोच रहे हैं कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। चांद और गटर की एग्जांपल नहीं सेट हो गई है, ये रह गया था बस। देखें हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम, सो के चांद पे जा हाँ, सकते सो के आप चांद पे जा सकते हैं। खुली आंखों वैसे से नहीं। आपका जो स्पार्को है बेसिकली, जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है, हमारे पास स्पार्को है। और स्पार्को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबह भी रखा गया हुआ है और उसमें कोई काम नहीं है। पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ ऐसा बोला जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई और पाकिस्तानियों को एक आईना भी दिखाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत दुश्मन नहीं है बल्कि भारत हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और भारत से सीख कर हम पाकिस्तान की स्थिति भी अच्छी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भारत चांद पर पहुंच गया, वहीं कराची जैसे शहर में आज भी गटर के जो होल हैं, सिंक होल, वो खुले हुए हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की माली हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है और कितना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और करप्शन भरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और जिसका मेन रीज़न करप्ट पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी है। और इसका सॉल्यूशन ढूंढना कोई मुश्किल की बात नहीं है, बल्कि अगर एक डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी आ जाती है तो पाकिस्तान के भी अच्छे दिन स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर हम भारत के साथ अपनी दुश्मनी ख़त्म करके भारत के रिजर्वेशंस को मानते हुए भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस अच्छे कर लें तो पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है।